पुलिस के रवैये से नाराज पायल घोष आज अपने वकील संग पुलिस स्टेशन पहुंची। पायल घोष ने आरोप लगाया कि अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? हम पूछने के लिए भी जा रहे हैं। 6 दिन हो गया है, अभी 6 दिन के बाद भी समन नहीं किया गया। अभी जाके पूछ रहे हैं, हम लोग पूछ रहे हैं क्या चार्ज ऐसी लगाइए, लेकिन फिर भी मुंबई पुलिस को आपने देखा क्या? आपने कोई गरीब के ऊपर केस होता है, कोई आम आदमी के ऊपर केस होता है, उसको उठा के डाल देते हैं अंदर। विक्टिम को कितने घंटों में बैठना पड़ा था? विक्टिम को 7-7 घंटे अस्पताल में बिताना पड़ा। 2 दिन अस्पताल में बिताया उन्होंने, अभी और 1 दिन बिताना है। हरासमेंट है पूरी। मुझे लोग आपको किसी ने धरने की बात आपको किसी ने कुछ कहा है? जस्टिस नहीं मिला तो फिर देंगे। किस तरीके से करना देंगी? हंगर स्ट्राइक। आज नहीं, जब अगर जस्टिस नहीं हुआ तो करेंगे, ऐसा पायल ने बताया। ड्रग्स केस में एनसीबी का शिकंजा कसता ही जा रहा है। धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद की आज कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने क्षितिज प्रसाद को 3 अक्टूबर तक एनसीबी रिमांड पर भेज दिया है। ड्रग्स केस में गिरफ्तार धर्मा प्रोडक्शन के पूर्व अधिकारी क्षितिज प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है। मीडिया के सवालों पर क्षितिज प्रसाद ने कहा कि उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है। क्षितिज प्रसाद का आज मेडिकल कराया गया और फिर कोर्ट में पेशी हुई, जहां से कोर्ट ने क्षितिज को एनसीबी की रिमांड पर भेज दिया। ड्रग्स केस में एनसीबी के बाद मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच भी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। मुंबई में ड्रग्स को लेकर एक बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मायानगरी में फूड डिलीवरी की आड़ में ड्रग्स की सप्लाई होती थी। मुंबई की क्राइम ब्रांच ने आज 2 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक उस्मान अली नाम का शख्स फूड डिलीवरी के आड़ में ड्रग्स की सप्लाई करता था। उस्मान के पास से करीब 5.5 लाख रुपए के एमडी यानी ड्रग्स भी बरामद हुआ है। उस्मान की निशानदेही पर अबू सुफियान नाम के एक दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले कल मुंबई के समता नगर पुलिस ने यूसुफ हाशिम शेख नाम के ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया था। पिछले 24 घंटे में 3 ड्रग पेडलर गिरफ्तार हो चुके हैं। ड्रग्स केस में एनसीबी का एक्शन जारी है। एनसीबी ने पूछताछ के बाद दीपिका पादुकोण के मोबाइल को जब्त कर लिया। एजेंसी मोबाइल की फॉरेंसिक जांच कराएगी। कल 6 घंटे की पूछताछ में दीपिका ने करिश्मा से चैट की बात कबूल ली थी। साथ ही उन्होंने एनसीबी को माल की परिभाषा भी बताई। ड्रग्स केस में सारा अली खान और श्रद्धा कपूर पर भी कस रहा है शिकंजा। एनसीबी ने पूछताछ के बाद सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के भी मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। सूत्रों ने बताया कि दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर ने सवालों के गोलमोल जवाब दिए, जिसके बाद एजेंसी ने इनके मोबाइल जब्त करने का फैसला किया। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात पर शिवसेना नेता संजय राउत ने सफाई दी है। संजय राउत ने कहा है कि वो फडणवीस से सामना में इंटरव्यू के लिए मिले। हम दोनों दुश्मन नहीं हैं और हमारी बैठक गुपचुप नहीं थी। मुलाकात की जानकारी सीएम उद्धव ठाकरे को भी थी। फडणवीस और संजय राउत की मुलाकात के बाद सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात कल होटल ग्रैंड हयात में हुई। जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच ये मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली। पंजाब में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के पुरानी सहयोगी शिरोमणि अकाली दल एनडीए से अलग हो गई है। अकाली दल कृषि बिल से नाराज थी। इसी से नाराज हरसिमरत कौर ने मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था। अकाली दल करीब 23 सालों से बीजेपी के साथ थी। सेंटर की सरकार ने वो भी गल ना मनी तो ऐस करके सारा कुछ देखते हुए जो फैसले लेते गए श्रोमणी अकाली दल की सारी पार्टी की लीडरशिप ने यूनैनिमसली फैसला किया है कि श्रोमणी अकाली दल ना एनडीए का हिस्सा रह सकता है। सरकार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज की मन की बात। प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना संकट के काल में भी कृषि क्षेत्र ने अपना दमखम दिखाया है। किसानों की मजबूती से ही मजबूत होगी आत्मनिर्भर भारत की नींव। कृषि बिल को लेकर भी मन की बात में पीएम ने बोला, आज किसानों को अपनी मर्जी से उपज बेचने की आजादी मिली है। किसानों के पास फल सब्जियों के लिए ही नहीं, अपने खेत में वो जो पैदा कर रहे हैं, धान, गेहूं, सरसों, गन्ना,
जो उगा रहे हैं उसको अपनी इच्छा के अनुसार जहां ज्यादा दाम मिले वहीं पर बेचने की अब उनको आजादी मिल गई है। प्रधानमंत्री ने आज 69वीं बार मन की बात की। पीएम मोदी ने 2 गज की दूरी पर फिर दिया जोर। घरों में स्टोरी टेलिंग को बढ़ावा देने की भी की अपील। परिवार में कोई न कोई बुजुर्ग बड़े व्यक्ति परिवार के कहानियां सुनाया करते थे और घर में नई प्रेरणा नई ऊर्जा भर देते हैं। हमें जरूर एहसास हुआ होगा कि हमारे पूर्वजों ने जो विधाएं बनाई थी वो आज भी कितनी महत्वपूर्ण है और जब नहीं होती हैं तो कितनी कमी महसूस होती है। बिहार में चुनाव की तारीख का ऐलान होने के साथ ही टिकट को लेकर मारामारी शुरू हो गई है। पटना में बीजेपी ऑफिस में आज कार्यकर्ताओं ने उम्मीदवार बदलने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी दफ्तर के बाहर उम्मीदवारों के 2 गुटों के कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हुई। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी दफ्तर के बाहर सुशील मोदी की गाड़ी को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोक लिया। लखीसराय से आए कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर के बाहर हंगामा किया और उम्मीदवार बदलने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने इस बार कुमारी बबीता को चुनाव मैदान में उतारने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने मंत्री विजय सिन्हा पर आरोप लगाया कि वो बीजेपी कार्यकर्ताओं का अपमान करते हैं। बिहार में चुनाव तारीखों की घोषणा के साथ ही बड़ी चुनाव विवादों का भी दौर शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा है, पहली कैबिनेट में पहली कलम से बिहार के 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। वहीं महागठबंधन में अब तक सीटों पर फैसला नहीं हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि अगर आरजेडी से बात नहीं बनी तो कांग्रेस सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी पटना दौरे पर है। एनडीए में भी गठबंधन पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है। एलजेपी और जेडीयू के बीच जारी रस्साकशी में चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का साथ मिला है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिराग पासवान एनडीए के हित में बोलते हैं। केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व तय करेगी राज्य का, और राज्य जब तय होगा तो बेगूसराय भी उसी राज्य का एक हिस्सा है। और मैं समझता हूं कि एनडीए में कोई कड़वाहट नहीं होगा, एकदम एक मत से, और हम 2010 से अधिक मतों से अधिक संख्या में एनडीए की सरकार बनी। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे आज शाम जेडीयू में शामिल होंगे। जेडीयू नेता ललन सिंह और मंत्री अशोक चौधरी गुप्तेश्वर पांडे का स्वागत करेंगे। आज जेडीयू कार्यालय में शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे औपचारिक रूप से जेडीयू में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक गुप्तेश्वर पांडे जेडीयू से चुनाव लड़ेंगे। गुजरात के समुद्री इलाके में बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। कोस्ट गार्ड ने समंदर में चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। एमएसवी कृष्णा सुदामा के 12 क्रू मेंबर्स को बचाया गया। खराब मौसम की वजह से समंदर में सभी फंस गए थे। राजस्थान के डूंगरपुर में शिक्षक भर्ती को लेकर 4 दिन से हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। आसपुरा, खैरवाड़ा, सागवाड़ा कस्बे में हालात तनावपूर्ण हैं। उपद्रवियों ने 100 से ज्यादा घरों में लूटपाट और तोड़फोड़ की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन। 82 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। लंबे समय से बीमार चल रहे थे जसवंत सिंह। 1960 में सेना में मेजर के पद से इस्तीफा देकर राजनीति के मैदान में आए थे। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने जसवंत सिंह के निधन पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि जसवंत सिंह जी ने पूरी लगन के साथ देश की सेवा की, पहले एक सैनिक के रूप में और बाद में राजनीतिक के रूप में। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र को गिरफ्तार किया है जो सोशल मीडिया पर महिलाओं को अश्लील वीडियो और मैसेज भेजा करता था। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में एक शख्स पर कुछ लोगों ने चाकू और डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घायल युवक ढाबा चलाता है और हमलावर उससे खाना लेने आए थे। खाना देने में देरी होने पर लोगों ने उस पर चाकू और डंडों से हमला कर दिया। मध्य प्रदेश में शहडोल पुलिस ने आईपीएल मैच पर सट्टेबाजी का भंडाफोड़ किया है। बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आईपीएल के दौरान सट्टेबाजी के कारोबार में लगे 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 25,155 रुपए भी जब्त किए हैं। वर्ल्ड टूरिज्म डे
आज है और हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टूरिज्म डे मनाया जाता है। श्रीनगर के डल झील में पर्यटकों ने वर्ल्ड टूरिज्म डे को सेलिब्रेट किया। महाराष्ट्र के नागपुर में जुआ अड्डे के मालिक बालिया उर्फ किशोर बिनेकर की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। किशोर बिनेकर को भोले पेट्रोल पंप के सिग्नल पर हत्या कर दी गई और वारदात वाली जगह महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। आज आईपीएल में राजस्थान और पंजाब होंगे आमने सामने। आईपीएल का 9वां मुकाबला शारजाह में खेला जाएगा। शाम 7:30 बजे से मैच शुरू होगा। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल मुकाबले में हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। आईपीएल मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 142 रन बनाए। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान अब एक नए रूप में नजर आने वाले हैं। हाल ही में फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के दौरान सोशल मीडिया पर आमिर खान का यंग लुक सामने आया है। खाद्य नियामक संस्था FSSAI ने ग्राहकों के हित में बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के एक्सपायरी डेट के बारे में ग्राहक कारोबारी से पूछ सकते हैं। मुकेश अंबानी के रिलायंस रिटेल में अमेरिकन कंपनी सिल्वर लेक पार्टनर्स ने 7,500 करोड़ रुपए निवेश किया है। बताया जा रहा है कि इसके बदले में रिलायंस रिटेल ने 1.75% हिस्सेदारी बेच दी है। देश में सस्ती दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार प्रोत्साहन पैकेज देने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि ये पैकेज PIL योजना के तहत दी जाएगी, जिसके तहत जेनेरिक दवा के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। दुनिया भर में एक अफ्रीकी चूहा जिसका नाम मगावा है चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे लेकर कहा जा रहा है कि ये चूहा कंबोडिया में अब तक 39 से ज्यादा बारूदी सुरंगें खोद चुका है। चूहे की इस बहादुरी को देखते हुए यूके की प्रमुख वेटनरी चैरिटी ने वीरता पुरस्कार के तौर पर इसे गोल्ड मेडल दिया है। पाकिस्तान के कराची में एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक यात्री वैन में आग लग गई। बताया जा रहा है कि कार में आग लगने के बाद कार स्पीड में होने की वजह से पलट गई। कार पलटने से कार में सवार 13 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि वैन में कुल 22 यात्री सवार थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।